हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय समास कंपाउंड। बच्चों, घोड़े पर सवार बराबर घुड़सवार, बैल की गाड़ी बराबर बैलगाड़ी, चार राहों का समूह बराबर चौराहा। इन उदाहरणों में एक से अधिक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार संक्षिप्त करने की प्रक्रिया तरीके को समास कहते हैं। जैसे समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास क्या होता है, इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, जब कुछ शब्द दो या दो से अधिक आते हैं तो हम उन्हें छोटा करने का प्रयास करते हैं और उसे ही हम समास कहते हैं। समस्त पद सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। इन्हें सामासिक शब्द भी कहा जाता है। प्रत्येक समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। भरपेट, चाणक्य रचित, देश प्रेम, इन समस्त पदों में भर, चाणक्य और देश पूर्व पद हैं तथा पेट, रचित और प्रेम उत्तर पद हैं। समास विग्रह समस्त पद में आए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चाणक्य रचित, समस्त पद का समास विग्रह होगा चाणक्य के द्वारा रचित। संधि एवं समास में अंतर। बच्चों, संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण बराबर राम और लक्ष्मण। यहाँ राम और लक्ष्मण को सामासिक पद समस्त पद के रूप में लिखते समय और शब्द का लोप कर दिया गया है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। पहले पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे जन्म भर, आजन्म, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, मरण पर्याप्त, अमारण, पेट भरकर, भरपेट, बिना कसूर के, बेकसूर, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो बच्चों, ये थे अव्ययीभाव समास के उदाहरण। यहाँ पर पहला पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। आगे है तत्पुरुष समास। जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इन समस्त पदों में महल और पुत्र प्रधान हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। इससे कर्म कारक से अधिकरण कारक के परसर्गों का लोप होता है। जैसे पहला, कर्म कारक की विभक्ति को का लोभ, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप, तुलसी के द्वारा कृत रचित, तुलसीकृत, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, रसोई के लिए घर, रसोई घर, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री।
अपादान कारक की विभक्ति से का लोप, जन्म से रोगी, जन्म रोगी, देश से निकाला, देश निकाला। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप, गंगा का जल, गंगा जल, राजा की पुत्री, राजपुत्री। अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप, कार्य में कुशल, कार्य कुशल, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। आगे है द्विगु समास। जिन समस्पदों में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, शत अब्दों वर्षों का समूह शताब्दी, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, 3 लोकों का समूह त्रिलोक। तो यहाँ बच्चों पहला पद जो है वो संख्या वाला होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास। जिन समस्पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच से और या आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। सुख और दुख, सुख दुख, नाना और नानी, नाना नानी, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, दिन और रात, दिन रात, ठंडा या गरम, ठंडा गरम। तो बच्चों इन शब्दों में आए बीच के आदि योजक शब्दों का लोप होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आगे है कर्मधारय समास। जिन समस्पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, उपमान उपमेय चंद्रमुख, कमल के समान चरण, उपमेय उपमान चरण कमल, महान है जो राजा, विशेषण विशेष्य महाराजा, नीला है जो कमल, विशेषण विशेष्य नील कमल। तो बच्चों यहाँ पर समस्त दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो रहा है, इसलिए इसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समस्पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण विष्णु, पीतांबर। 10 हैं आनन मुख जिसके अर्थात रावण, दशानन। 3 है लोचन आँखें जिसके अर्थात शंकर, त्रिलोचन। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, गिरिधर। लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश, लंबोदर। तो बच्चों जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते वह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए पढ़ें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे विषधर बराबर विषधारक। बहुब्रीहि में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य पद अर्थ का बोधक होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। विशेष जैसा विग्रह होता है वैसा समास होगा। पीतांबर पीला कपड़ा कर्मधारय, पीतांबर पीले कपड़े वाला अर्थात कृष्ण बहुब्रीहि। तो बच्चों कर्मधारय पद में क्या होता है, जब एक पद दूसरे पद के विशेषण को दर्शाता है वहाँ कर्मधारय समास आता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में एक पद दूसरे पद को नहीं दर्शाता, वह कोई तीसरा ही अर्थ बता देता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बच्चों आपने सीखा 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्दों को समास कहते हैं।
समास के नियमों से बना शब्द समासपद कहलाता है। समासपदों को अलग अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।